मोदी सरकार के कारनामों की अब पोल खुल रही है, या यूं कह लें कि अब जो रिसर्च हो रही है वो खुलकर हो रही है। अब तक आपने सुना होगा कि किस तरह से विपक्ष ये कहता रहा है कि जो चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने जो चुनाव करवाए हैं, बीजेपी जिन चुनावों को जीत कर सत्ता में आई है उसमें धांधली हुई है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए और चुनाव आयोग तक तमाम विपक्षी दल पहुंचे, कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन गोदी मीडिया भी मानने को तैयार नहीं और सरकार तो कहती है कि हम पाक साफ हैं। लेकिन अब इस पर रिसर्च की जा रही है और रिसर्च में सामने आ रहा है कि जो कहा गया विपक्ष की तरफ से वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जालसाजी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है और इस फर्जीवाड़े के सबूत भी सामने आ गए हैं। और ये सबूत जब सामने आ गए एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में, तो फिर हंगामा खड़ा हो गया, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में ये साफ हो गया कि किस तरह से बीजेपी सत्ता में आई है और सत्ता में आने के लिए किस तरह से धांधली की गई है। वो धांधली इस रिसर्च पेपर में कोट की गई है और फिर जब ये रिसर्च पेपर सामने आया तो यूनिवर्सिटी को लेकर भी हंगामा हो गया, रिसर्च पेपर को लेकर भी हंगामा हो गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अशोक यूनिवर्सिटी इन दिनों में अपने ही फैकल्टी मेंबर के रिसर्च पेपर को लेकर चर्चा में। इस रिसर्च पेपर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस, बीजेपी अब इसे लेकर अपने अपने हिसाब से इस पर बयान दे रही है। सारा विवाद पेपर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसको लेकर है। इस पेपर को यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सब्यसाची दास ने लिखा है। सब्यसाची दास ने अपने इस पेपर में लिखा है कि करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की असंगत जीत चुनाव के समय पार्टी के जरिए शासित राज्यों में काफी हद तक केंद्रित है, यानी कि जहां बीजेपी की सत्ता है जिस राज्य में, वहां पर करीबी मुकाबले पलट दिए गए। इस तथ्य को लेकर यह तर्क भी दिया गया कि मौजूदा पार्टी की जीत मार्जिन वेरिएबल ने शून्य की सीमा मूल्य पर एक असंतत छलांग प्रदर्शित की है। उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब साफ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल कर रही जहां पर वो बहुत करीबी मुकाबले में थे। ये पेपर मुख्य तौर से चुनाव में हेरफेर की आशंकाओं के पक्ष में सबूत तलाश करता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चुनाव में होने वाला यह हेरफेर बूथ स्तर पर है और इसका अर्थ ये है कि हेरफेर उन निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है जहां पर्यवेक्षक की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सिविल सेवा के अधिकारी हैं। इस पेपर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी उस वक्त शुरू हो गई जब कांग्रेस के एमपी शशि थरूर ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि चुनाव आयोग और भारत सरकार के पास क्या इसका कोई जवाब है जो इन तथ्यों का खंडन कर सके। पेश किए गए सबूत किसी स्कॉलर पर राजनीतिक हमले के लिए उपयुक्त नहीं। साथ ही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, इस रिसर्च पेपर के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। बीजेपी के झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे ने इस पेपर को लेकर ट्वीट में लिखा, उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने किसी बात को लेकर सहमत न होना वो ठीक है, लेकिन जिस तरह की बात कही गई है वो समझ से परे है। कैसे कोई अपने आधे अधूरे रिसर्च को लेकर देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है, और यूनिवर्सिटी को भी इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये पूरी तरह से एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित भी नहीं है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये फैकल्टी, छात्र, कर्मचारी और व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जिस तरह की चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं उस पर आधारित होता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ों या सार्वजनिक सक्रियता की वजह से यूनिवर्सिटी के लेकर कोई एक आप मापदंड तय कर दें, ये गलत है। लेकिन इस रिसर्च पेपर के सामने आने के बाद बीजेपी के भीतर ज़रूर हलचल पैदा हो गई है और चुनावी नतीजे किस तरह से प्रभावित होते हैं ये भी स्पष्ट हो गया।